हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 में। आज हम बात करेंगे सिपाही अंकुश ठाकुर जी के बारे में, जो कि देश की रक्षा करते हुए 15 जून 2020 को शहीद हो गए थे। इनका जन्म 24 नवंबर 1998 को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के करौता गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अनिल ठाकुर जी और माता जी का नाम उषा देवी जी है। इनके पिताजी और दादाजी ने भी भारतीय सेना में अपनी सेवा दी थी। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ही सिपाही अंकुश ठाकुर जी सेना में भर्ती होना चाहते थे, जिसके लिए वह कड़ी मेहनत भी कर रहे थे और आखिरकार 2018 में वह 19 वर्ष की आयु में भर्ती हो जाते हैं। उन्हें भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट की 3 पंजाब बटालियन में तैनात किया गया था। फिर उन्हें ट्रेनिंग के लिए फैजाबाद भेज दिया गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें फर्स्ट असाइनमेंट के रूप में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात किया गया था और फिर बाद में वह अपनी यूनिट के साथ लद्दाख चले गए थे। बात है जून 2020 की, जब सिपाही अंकुश ठाकुर जी और उनकी यूनिट को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के हिस्से के रूप में LAC के करीब पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया था। जून महीने के शुरू से ही लेह से दौलत बेग ओल्डी जाने वाली सड़क के करीब गलवान घाटी में चल रहे निर्माण कार्य के कारण LAC पर तनाव बढ़ा हुआ था। चीनियों को गलवान नदी पर बनाए जा रहे पुल से काफ़ी दिक्कत थी, लेकिन यह पुल हमारी सेना के लिए काफ़ी ज़रूरी था, जिस कारण दोनों सेनाओं में तनाव चल रहा था। तनाव को कम करने के लिए दोनों सेनाओं के अधिकारियों ने बातचीत भी की थी, पर 15 जून 2020 की रात गलवान घाटी में पुल के पास चीनी सैनिकों की गतिविधियां देखी गई। तभी 16 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चीनी सैन्य अधिकारियों से बातचीत करने का फैसला लिया। लेकिन बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर दोनों तरफ से तनाव ज़्यादा बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों सेनाओं में हाथापाई शुरू हो गई। हमारे जवानों की संख्या कम थी और चीनी सैनिकों ने मानो इस हमले को अंजाम देने का पहले से ही सोच रखा था। चीनी सैनिकों ने डंडों व नुकीली छड़ों से हमारे जवानों पर हमला कर दिया। हमारे जवानों ने भी फिर इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। जब हमारे अन्य जवानों को इस झड़प का पता चला तो वो तुरंत उनकी मदद के लिए आ गए। इन जवानों में 3 पंजाब के जवान और सिपाही अंकुश ठाकुर जी भी शामिल थे। सिपाही अंकुश ठाकुर जी ने चीनी सैनिकों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया और कई चीनी सैनिकों को मार भी गिराया था, और इस कार्रवाई के दौरान वह गंभीर जख्मी हो गए थे। ज़्यादा जख्मी होने के कारण बाद में वह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस कार्रवाई के दौरान हमने अपने 20 बहादुर जवानों को खो दिया था। भगवान हमारे बहादुर जवानों की आत्मा को शांति दे। सिपाही अंकुश ठाकुर जी की वीरता व बहादुरी के लिए उन्हें शहीद होने के बाद 26 जनवरी 2021 को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। भगवान हमारे बहादुर जवान की आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत। ऐसे और जाबाज सैनिकों की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।